आप सभी दोस्तों का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि सावरकर और भगत सिंह के बारे में कई अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं और सावरकर के समर्थक, भगत सिंह के समर्थक आज भी आपस में लड़ाई झगड़ा और कई सारी बातें और अफवाहें फैलाते रहते हैं। क्या सावरकर और भगत सिंह भी एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह लड़ते थे? आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में। बने रहें वीडियो में, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक नई मूवी आई है। उस मूवी में जो मैंने प्रोमो में लिखा देखा और जो थोड़ा बहुत मैंने सुना उसके बारे में, जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें लिखा था कि भगत सिंह ने सावरकर से प्रेरणा ली, सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर से प्रेरणा ली और भी कई अन्य सारे क्रांतिकारी महान लोगों के बारे में लिखा था कि उन सब लोगों ने सावरकर से प्रेरणा ली, यानी कि सावरकर उनके प्रेरक थे। दरअसल ऐसा नहीं है, कुछ सच्चाई भी है और कुछ झूठ भी है। एक और तो कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर वीर थे और महान थे, और दूसरी ओर भारत को आजादी के समय, भारत स्वतंत्रता के समय सावरकर का कहीं पर भी नाम नहीं आता है। सावरकर ने 22 साल की उम्र में विदेशी कपड़ों की पहली बार होली जलाई थी, जिसकी वजह से उनको 50 साल तक काला पानी की कठोर सजा मिली। और वहीं पर भगत सिंह ने भी अपनी 22 साल की उम्र में असेंबली में बम फेंक दिया था, जिसकी वजह से भगत सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। और बात करें सावरकर की, तो सावरकर पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गई। यह बात बिल्कुल सत्य है कि सावरकर से भगत सिंह प्रेरित थे, प्रभावित थे। वो कब थे? 1909-1908 से पहले की बात है, जब सावरकर कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एक हैं, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए और हम सबको मिलकर अंग्रेजों को अपने देश से भगाना चाहिए। यह उस समय की बात है जब सावरकर की कई सारी किताबें भी लिखी थी और उन सब से भगत सिंह प्रेरित थे। लेकिन जब सावरकर को जेल हो गई तो उसके बाद सावरकर बहुत ज़्यादा बदल गया और उसने जेल से 7 बार माफ़ी मांगी अंग्रेजों से और कहा कि अंग्रेजों के किसी भी काम पर वो, किसी भी काम के लिए वो उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। और उसके बाद भी सावरकर जो है बहुत ज़्यादा बदल गए, हिंदू राष्ट्र के लिए बोलने लगे, हिंदू मुसलमान के लिए बोलने लगे कि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए और मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए, हम मुस्लिमों के साथ नहीं रहना चाहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा बदल गए कि उस समय भगत सिंह को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। उससे पहले भगत सिंह जैसी सोच रखते थे, सावरकर की भी सोच वैसी ही थी। सावरकर का कहना भी था कि धर्म अलग जगह है और राजनीति अलग जगह है। लेकिन जब सावरकर बाद में जेल में थे, उसके बाद उनके बीच में क्या समझौता हुआ, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन जब जेल में थे उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा बदल गए। उन्होंने हिंदुओं को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया और वह राजनीति में धर्म को बीच में लाते थे। उन्होंने तो यहाँ तक मांग कर दी कि हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए और मुस्लिम को अलग कर देना चाहिए। और वह जेल में ही कहने लगे कि अंग्रेजों ने हमारा कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी गलत किया, आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कांग्रेस ने किया है। और उसके बाद वो अंग्रेजों को अपना जैसा समझने लगे और कांग्रेस को दुश्मन समझने लगे। मतलब ये कि उनके ऊपर, उनके यानी कि व्यवहार में रात दिन का फर्क हो गया। ये कहानी थी भगत सिंह और सावरकर की। जो लोग कहते हैं कि भगत सिंह सावरकर से प्रभावित थे और प्रेरित थे, यह बात सत्य थी। पर 1908-1909 से पहले जब भगत सिंह को फांसी दी गई, उसके बाद से भगत सिंह को कुछ भी नहीं पता कि सावरकर कितना बदल गए थे। अगर देखा जाए तो सावरकर और भगत सिंह में रात दिन का फर्क है। तो साथियों, ऐसी सच्ची जानकारी
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करके यह जानकारी सभी तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।